गहरे श्वास लें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल रही हो। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतर ले दें। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके भीतर के शांत सरोवर तक ले जाएगी। एक समय की बात है, एक व्यस्त शहर में जहां समय की हर बूंद काम के अदृश्य सागर में समा जाती थी, वहां आकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। आकाश अपने काम में अव्वल था। उसके सहकर्मी उसे सफलता का दूसरा नाम कहते थे। उसकी परियोजनाओं की सूची, उपलब्धियों की कहानियां और मीटिंग्स का अंतहीन सिलसिला, ये सब उसके जीवन के वो स्वर्ण पदक थे जिन्हें वो हर सुबह अपनी मेज पर सजाता था। वो कीर्तिमान स्थापित करता था, हर लक्ष्य को भेदता था जैसे कोई निपुण तीरंदाज। लेकिन इन सफलताओं के पीछे एक और तस्वीर थी, एक धुंधली, अनकही तस्वीर। वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर अनुपस्थित रहता था, या रात को नींद से जागकर अपने फोन की चमक में खोया रहता था। सुबह की ताजगी भरी सैर, जो कभी उसका प्रिय अभ्यास था, अब एक भूली बिसरी याद बन चुकी थी। उसके शरीर पर थकान की परतें जमने लगी थीं, और उसकी आंखों में जो कभी सपनों से भरी थीं, अब केवल एक गहरी, अथाह थकावट दिखती थी। वो काम में जीत रहा था, पर जीवन में कहीं ना कहीं वो हार रहा था। यह एक ऐसा द्वंद्व था जो उसके भीतर एक अदृश्य घाव की तरह रिस रहा था, जिसे वो न तो देख पाता था और न ही किसी को दिखा पाता था। आकाश अक्सर खुद से कहता, बस ये एक और प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर मैं आराम करूंगा। बस इस एक बड़े सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएं, फिर मुझे अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये एक ऐसा भ्रम था, एक अदृश्य जाल जिसमें वो हर दिन और गहरा फंसता चला जाता था। वो एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहा था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, क्योंकि हर मंजिल के बाद एक और नई दौड़ उसका इंतजार करती थी। उसके जेब में रखा फोन एक डिजिटल भूत की तरह हर पल खामोश रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। मीटिंग के बीच में, परिवार के साथ हंसी मजाक के क्षणों में, या किसी शांत शाम में, वो फोन अक्सर कंपन करता, एक नई ईमेल या संदेश की सूचना देता। ये एक अदृश्य तार था जो उसे हर पल उसके काम से जोड़े रखता था, भले ही वो वास्तविक रूप से वहां मौजूद ना हो। कभी कभी वो रात के अंधेरे में, जब सारा घर सो रहा होता था, अपने लैपटॉप की नीली रोशनी में खोया रहता था। वो ऑनलाइन स्थिति को हरे रंग में रखने के लिए लगातार अपनी स्क्रीन पर क्लिक करता रहता, ये दिखाने के लिए कि वो मौजूद है, काम कर रहा है। ये एक दिखावटी व्यस्तता थी, एक सामाजिक दबाव जो उसे हर पल उत्पादक बने रहने के लिए विवश करता था। ये एक अदृश्य दौड़ थी जिसमें हर कोई व्यस्त दिखने की होड़ में था। असली काम से ज्यादा व्यस्त होने का प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो गया था। आकाश अक्सर खुद से कहता था, बस ये एक और प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर मैं आराम करूंगा। बस इस एक बड़े सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएं, फिर मुझे अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये एक ऐसा भ्रम था, एक अदृश्य जाल जिसमें वो हर दिन और गहरा फंसता चला जाता था। वो एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहा था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। कभी कभी शुक्रवार की शाम 4:30 बजे, जब आकाश अपने सप्ताहांत की योजना बनाने लगता था, अचानक एक छोटी सी मीटिंग या त्वरित चर्चा का आमंत्रण आ जाता। ये एक समय चोर था जो उसके निजी समय को चुरा लेता था। उसे एहसास भी नहीं होता था। वो उस मीटिंग में घंटों फंसा रहता, और जब वो खत्म होती तो सप्ताहांत का उत्साह कहीं खो चुका होता था। ये एक चक्र था
जो उसके जीवन के हर पहलू पर हावी हो रहा था, उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख रहा था। आकाश की बेटी राधिका की वार्षिक स्कूल प्ले थी। राधिका ने अपनी भूमिका के लिए महीनों अभ्यास किया था और वो अपने पिता को पहली पंक्ति में बैठे देखने के लिए बेताब थी। आकाश ने वादा किया था कि वो जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्ले वाले दिन जब पर्दा उठने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, आकाश अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दे रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था, ईमेल की टोन बज रही थी और उसके सहकर्मी लगातार उससे अपडेट मांग रहे थे। राधिका ने उसे भीड़ में ढूंढने की कोशिश की। उसकी छोटी सी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। जब उसने आकाश को पहली पंक्ति में देखा तो वो खुशी से खिल उठी। लेकिन जब राधिका ने अपना पहला संवाद बोला, आकाश का हाथ चुपके से उसकी जेब में गया और उसने फोन निकाल लिया। एक नई ईमेल, अत्यंत जरूरी। उसके दिमाग में काम और राधिका की आवाज के बीच एक युद्ध छिड़ गया। वो शारीरिक रूप से वहां था, पर मानसिक रूप से उसका आधा दिमाग उस ईमेल का जवाब तैयार कर रहा था। कभी कभी शुक्रवार की शाम 4:30 बजे जब आकाश अपने सप्ताहांत की योजना बनाने लगता था, अचानक एक छोटी सी मीटिंग या त्वरित चर्चा का आमंत्रण आ जाता। ये एक समय चोर था जो उसके निजी समय को चुरा लेता था, उसे एहसास भी नहीं होता था। वो उस मीटिंग में घंटों फंसा रहता और जब वो खत्म होती तो सप्ताहांत का उत्साह कहीं खो चुका होता। उसने गहरी सांस ली। उसने फोन को अपनी मेज पर रखा और कुछ देर के लिए उसे देखा। उसके दिमाग में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ आदत और पेशेवर दबाव, दूसरी तरफ अपने भीतर की वो आवाज जो उसे बदलाव की ओर धकेल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और राधिका की हंसती हुई छवि को अपने मन में लाया। उसने सोचा कि क्या ये सचमुच एक संकट है? क्या अगर मैंने कुछ घंटों बाद जवाब दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी? एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरी। उसने फोन को साइड में रख दिया। उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वो पहले अपने काम को प्राथमिकता देगा, फिर उस संदेश का जवाब देगा। उसने एक सीमा रेखा खींची, एक अदृश्य पर मजबूत सीमा। ये एक ऐसा क्षण था जहां उसने वर्क लाइफ बैलेंस को खोजने की बजाय बचाने का फैसला किया। घंटों बीत गए, शाम हो गई, दुनिया खत्म नहीं हुई, कंपनी दिवालिया नहीं हुई, प्रोजेक्ट रुका नहीं। उसने अपने वरिष्ठ स्टेक होल्डर को ईमेल का जवाब दिया, क्षमा करें, मैं इसे अभी देख रहा हूं, आपको जल्द ही अपडेट करूंगा। उसने देखा कि स्टेक होल्डर का जवाब आया, ठीक है, कोई बात नहीं। आकाश के लिए ये एक रहस्योद्घाटन था। उसे एहसास हुआ कि वो काम पर बदला जा सकता है, लेकिन घर पर अपने परिवार के लिए वो अपूरणीय है। ये कड़वी पर मुक्तिदायक सच्चाई थी। अगले कुछ सप्ताहों में आकाश ने धीरे धीरे अपने सहयोगियों की उम्मीदों को पुनः प्रशिक्षित करना शुरू किया। यह आसान नहीं था। शुरू में कुछ असहज माहौल भी आए। जब कोई उसे देर शाम को फोन करता तो वो नम्रता से कहता, मैं इस पर कल सुबह देखूंगा। जब कोई उसे सप्ताहांत में ईमेल करता तो वो जानबूझकर सोमवार सुबह तक इंतजार करता। उसने अपने कैलेंडर पर व्यक्तिगत समय के स्लॉट ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण मीटिंग हो। कुछ सहयोगियों ने शुरू में विरोध किया, आकाश तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या तुम अब काम को गंभीरता से नहीं ले रहे? लेकिन आकाश शांत और दृढ़ रहा। उसने समझाया कि वो अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है, लेकिन उसने अब अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना सीख लिया है। धीरे धीरे उसके सहयोगियों ने उसके नए दृष्टिकोण का सम्मान करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि आकाश अब अधिक ऊर्जावान और केंद्रित है। उसकी उत्पादकता कम नहीं हुई थी, बल्कि और बेहतर हो गई थी, क्योंकि अब वो ताजगी के साथ काम करता था।
उसने अंतिम चीज का भ्रम तोड़ दिया था। उसने ये मान लिया था कि काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी ऊर्जा सीमित है। उसने रविवार शाम को संडे स्कैरीज से मुक्ति पा ली थी। अब उसकी शामें शांत और आरामदायक होती थीं, जिसमें कोई डिजिटल भूत उसे परेशान नहीं करता था। उसे एहसास हुआ कि संतुलन खोजना एक स्थायी प्रक्रिया है, एक निरंतर समायोजन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए और फिर भूल जाया जाए। उसने अपने जीवन के लिए कुछ नए नियम बनाए जो अब उसके अदृश्य मार्गदर्शक थे। तारांकन, तारांकन, निश्चित सीमाएं तय करना, तारांकन। उसने अपने काम के घंटे निर्धारित किए और उन घंटों के बाद वो ऑफलाइन हो जाता था। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर वो अपने व्यक्तिगत समय में काम को घुसने नहीं देता था। तारांकन, तारांकन, प्रत्याशाएं निर्धारित करना। उसने अपने सहयोगियों को स्पष्ट रूप से बताया कि कब उससे प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। इससे अवास्तविक अपेक्षाएं कम हुईं। तारांकन, तारांकन, सचेत अनुपस्थिति। कभी-कभी जानबूझकर ईमेल या संदेशों का तुरंत जवाब न देना। इससे दूसरों को यह समझने में मदद मिली कि वो हर पल उपलब्ध नहीं है। तारांकन, तारांकन, नियमित अवकाश। छोटे छोटे अवकाश लेना, चाहे वो 5 मिनट की स्ट्रेचिंग हो या 15 मिनट की चाय का ब्रेक। यह उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखता था। तारांकन, तारांकन, स्वयं की कीमत पहचानना। उसे याद था कि काम पर वो बदला जा सकता है, पर घर पर नहीं। यह विचार उसे अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहने की शक्ति देता था। आकाश ने सीखा कि सच्चा जीतना केवल पेशेवर सफलता में नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में है। उसने अपने जीवन के अदृश्य धागों को फिर से बुना था, जिससे एक मजबूत और सुंदर ताना बाना तैयार हुआ था। उसने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहां काम और जीवन दोनों एक साथ शांति और सद्भाव में सह अस्तित्व में रह सकते थे। आज आकाश एक अलग व्यक्ति है। वो अभी भी एक उच्च प्रदर्शन वाला पेशेवर है, लेकिन अब वो हमेशा ऑन संस्कृति का गुलाम नहीं है। वो अब अपनी बेटी के स्कूल प्ले में पूरी तरह से मौजूद रहता है, अपनी पत्नी के साथ रात के खाने का आनंद लेता है और सुबह की ताजगी भरी सैर का फिर से हिस्सा बन गया है। उसकी आंखों में अब थकावट नहीं, बल्कि एक नई चमक है, एक गहरी शांति और संतोष की। ये यात्रा आसान नहीं थी, पर उसने ये सिद्ध कर दिया कि हम सब अपने जीवन के धागों को अपनी इच्छा अनुसार बुन सकते हैं, यदि हम साहस करें और संतुलन की राह चुनें। तो आज रात जब आप अपनी आंखों को बंद करें और गहरी नींद में उतरें, तो याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है, लेकिन आपके जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। संतुलन वो कुंजी है जो इन संभावनाओं के द्वार खोलती है। अपने भीतर के शांत सरोवर को खोजें और उसे हर दिन, हर पल सुरक्षित रखें। शुभ रात्रि।